हम तो वाह वाह, अभी ऑस्ट्रेलिया गए, बाप रे, लिटिल इंडिया बना देंगे, लिटिल इंडिया का नाम रहेगा। ये कौन सा है? वहाँ वही गड़गड़ाहट ताली का। और फिर इधर आज देखिए गांव में आता है क्या है, ये इंदिरा आवास है, ये चेक डैम है, तो ये है, सब में परसेंटेज बंधा हुआ है। तो इस तरह से देश का विकास होगा। झारखंड सरकार रहे चाहे सेंट्रल सरकार रहे, ये लोग छुट भैया है कि तुम करो, हम लोग वो भी देखे हैं। अरे हमारा अधिकार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ जिस ज़मीन का मालिक रैयत है, खनिज का भी मालिक वही है। आपसे समझना ये चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अगर सब आप लोग 44 दिन से सब लोग बैठे हैं, पूरा गोदलपुरा यहाँ पे अभी बैठा है, तो नेता लोग आ रहे हैं, अपने बात विचार को रख रहे हैं, तो सिर्फ अभी देखिए जैसे कि जयंत सिन्हा जी आए, लोकसभा सांसद हैं, तो इतना दिनों से कभी नहीं आए, वो अचानक अभी भ्रमण कर रहे थे। ये गोदलपुरा के लिए नहीं आए थे, वो एक उनका लोकसभा का जो कार्यक्रम, मतलब सांसद का जो कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में गोदलपुरा आता था, तब वो यहाँ पे आए और इसी धरने में आए। तो क्या लगता है आपको कि वो चुनाव के लिए आए थे या फिर आपका कुछ समस्या का समाधान करके निकालेंगे वो? नहीं, जिस तरह का उनका बोल और विचार देखा तो हम लोग के समस्या के लिए नहीं आए थे, बल्कि कंपनी को चाह रहे थे कि जिस तरह से हमने चट्टी बरियातू को, बरवाड़ी और ऐसी को दिया, सोनबरसा, इस सब को बहुत बफर ऐसी लाभ, उसी तरह से यहाँ भी दिलाएंगे अगर आप लोग का मन हो तो। लेकिन हम लोग तो भांप गए कि ये कंपनी के ही पक्ष में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके पक्ष में या उनके विचार से, हम पूरे जनता जो ग्राम सभा में हम लोग पांचों क्षेत्र के, पांचों गांव के लोग हैं, नहीं हम लोग मैंने विचार में सहमत हुए। और हम लोग का जो मांग है, क्योंकि ये अडानी कंपनी है, कहती है कि विकास करेंगे। विकास क्या करेगी जब हमारा 1 इंच गांव का एरिया नहीं रहेगा, तो हम लोग यहाँ बसेंगे कैसे? क्योंकि एक आज का जो आधुनिक युग है, ये कंपनी जो है वो खुदाई करेगी मशीन से, ढुलाई करेगी सब मशीन से, तो यहाँ के लोग कहाँ जिंदा रहेंगे, कहाँ पर ये करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है, सरकार कहती है, नारा देती है कि ये खनन होगा तो विकास होगा। विकास किसके लिए? व्यक्तिगत विकास के लिए। यहाँ से कोयला जाएगा, गोड्डा में बनेगा, बांग्लादेश को बेचा जाएगा। ये तो बिल्कुल वाणिज्यिक है, व्यापार के लिए किया जा रहा है। और इसमें देश के लिए, हित के लिए क्या है? वही जो देता है सरकार को डोनेशन या जो मुआवजा, रॉयल्टी, उसके लिए। तो उसके लिए यहाँ पर 10,000 जनता को भिखमंगा बना देगा, तो क्या ये सही है? दूसरी बात है, यहाँ का देखिए नदी जो है वो जाकर के टेनू घाट में डैम बनी है। यहाँ के जंगल में कहती है कि यहाँ जंगल है ही नहीं, अभी साक्षात है। देखिए यहाँ कौन बोलता है जंगल नहीं है? अरे बापा, कंपनी का सर्वे करने वाला कह रहा है कि यहाँ जंगल है ही नहीं। हाँ, जंगल है ही नहीं, तो अभी तो साक्षात है ना। यहाँ कीमती लकड़ी, सब तरह की लकड़ी है, करम है, गम्हार है, सखुआ है, जो कीमती लकड़ी कहलाती है। दूसरी बात है कि यहाँ के जो जंगल में है, फलदार वृक्ष भी है, महुआ है, केंद है, आम है, प्यार है, ये सब है, तो उससे भी लोगों को जीविका होता है। यहाँ का पत्तल आप जानते हैं कि पत्तल से ही बनता है। यहाँ सखुआ का पत्ता, मोहलान का पत्ता, ये सब है। यहाँ का देखिए जड़ी बूटी को देखिए ना, यहाँ ऐसे ऐसे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर विश्व स्तर पर कोरोना महामारी हुआ, लेकिन इस एरिया में जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, एक भी मरीज नहीं मिला। तो हमारा वातावरण, हमारा यहाँ का आबोहवा, खान पान, ये सब शुद्ध है, तब न इस तरह का बीमारी से हम लोग को निजात मिला। कोई दवा दारू नहीं। कंपनी आती है कि दवा बांटने के लिए आ रहे हैं। अरे तुम दवा बांटेगा? क्या दवा बांटेगा? जो कोरोना ऐसा महामारी को ये विरुद्ध में लड़ा और यहाँ एक भी नहीं मिला, तो तुम बुखार का दवा देगा? हमारे यहाँ इसी टोंगरी में जो बगल में है,
वहाँ पर चिरैता मिलता है। अगर किसी को बुखार लगता है ना तो चिरैता को ले आता है पौधा को और उसको पानी में डुबा देता है, सुबह उसको छान करके पी लेता है। कहाँ चला गया बुखार पता नहीं चलता। उसी तरह से असाध्य रोग का भी यहाँ जड़ी बूटी है। इतना ही नहीं है, यहाँ देखिए जंगल में अभी भी आपको सुअर मिलेगा, हिरन मिलेगा, भालू मिलेगा, हाथी के लिए तो कॉरिडोर है। आज 10 वर्षों से हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग को उन लोग को दोस्ती हो गई है। आते हैं, हम लोग को फसल को खाते हैं। हम लोग समझते हैं कि गजराज आ गए, अब हम लोग को धन में वृद्धि दे करके कोई हानि नहीं। अभी तक जो उनके साथ बेअदबी किया उन्हीं को मारा, और हम लोग तो उनके साथ दोस्ती है। आते हैं चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही नहीं है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय पक्षी मोर कहा जाता है ना, आज चलिए आप भी चल करके उन लोग का दर्शन कर सकते कि वो लोग मोर कितना ही है। तो कहने का मतलब यहाँ जंगली जीव जंतु भी हैं। यहाँ की आबो हवा से हम लोग सब, ये अपने ही इलाका नहीं बल्कि सरकार का योजना है ना कि पेड़ लगाओ और स्वस्थ बचाओ। हाँ, स्वस्थ रहो। लेकिन हम लोग का जो पेड़ लगा हुआ है उसको विकास के नाम पर अब बर्बाद कर दीजिए। आज जो विश्व स्तर पर संसार में जो असामयिक वर्षा होना, ओला पड़ना, आग लगना, भूकंप होना, ये किसकी देन है? जो प्रकृति को हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं उसकी देन है। आज अगर प्रकृति को इस तरह से नहीं छेड़छाड़ किया जाए, जो अब सोचिए हमारी सेंट्रल सरकार है या यूँ खुलेआम में कहिए मोदी सरकार, क्या इसी का राज जिंदगी भर रहेगा? हैं तो ये अपने समय में सबको बर्बाद कर दे। जो खनिज क्षेत्र है या प्रदेश है, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, सबको खोखला बना दे रहा है। और इतने 3 राज्य के लोग कहाँ निवास करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इस पर सोच नहीं है सरकार का। विकास खाली है और मानव का विकास नहीं है, ये विनाश की बात कर रहे हैं। तो काका इसमें सिर्फ सेंटर को दोष देना सही नहीं है ना, सेंटर के साथ साथ तो राज्य सरकार का भी हाथ होता है ना। कि राज्य सरकार अगर जब तक परमिशन ना दे तब तक यहाँ पे तो आगे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे कहते हैं ना दूध भैया कि थोड़ा सा तुम भी बांटो तो थोड़ा हम भी बांटेंगे। आज कौन है भगत सिंह, आज कौन है जेसी बोस, जो कि दिखा दिया करके कि हम अगर मरते हैं तो देश के लिए मरते हैं। और यहाँ के नेता तो नेता क्या कहेंगे कि जितना हमारे अफसर हैं, सरकारी बहाली है, सब नौकरी हो गया। हम भी नौकरी किए, 33 वर्ष हमने टीचर का काम किया, लेकिन शुद्ध जो तनख्वाह मिलता था उसके सिवा नज़र नहीं लगी। और आजकल के जो बहाली हो गए ना, वो कहेंगे कि बहाली हो गई तो वो पे जो है पेंशन है, हमको चाहिए ऊपरी आमदनी, वही पे है। आज का तो यही वातावरण है। तो इस तरह से देश विकास करेगा? आज देखिए गांव में आता है, क्या है, ये इंदिरा आवास है, ये चेक डैम है, तो ये है, सब में परसेंटेज बंधा हुआ है। तो इस तरह से देश का विकास होगा? आज 78 वर्ष में बहुत सारा लीला देखा हमने। पंचायत समिति में, राजनीति में भी 5 साल रहा, और इसकी देन है कि 2015 में इस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाया। आदर्श पंचायत, न यहाँ मुखिया का इलेक्शन हुआ, न पंचायत समिति का हुआ, न 11 वार्ड था 11 वार्ड का हुआ। तो ये सब नमूना हम लोग दे रहे हैं, इनामी हैं, और उसके बाद भी विस्थापित करो। अरे हम लोग को तो 2004 से ही डिमांड है कि हम लोग विस्थापित नहीं होंगे, चाहे इसके लिए जो प्रक्रिया में रहना होगा। अभी हमारे भाई ने कहा कि 365 दिन ही नहीं बल्कि ये कितनों साल होगा, लेकिन हम लोग पीछे बैक होने को नहीं हैं। इसीलिए देखते हैं परमानेंट तंबू लगा दिए हैं। अगर ये फिर फटेगा फिर इस पर कवर डालेगा, लेकिन ये स्थान सुरक्षित रहेगा। तब तक सुरक्षित होगा जब तक कि हमारा नारा है कि जब तक उसका रद्द नहीं हो जाए। झारखंड सरकार रहे चाहे सेंट्रल सरकार रहे, ये लोग छुटभैया है कि तुम करो, हम लोग वो भी देखे हैं। अरे हमारा अधिकार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ
जिस जमीन का मालिक रैयत है, खनिज का भी मालिक वही है। पेरिस समझौता हुआ, बहुत से राष्ट्र उसमें हिस्सा लिए और उसमें लिखा गया कि 2031 तक ही कोयला से एनर्जी उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद कोयला से उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत प्रदूषण फैल रहा है। तो यहाँ आज कह रहे हैं कि हम अलॉट कर देंगे, तो 31 तक ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे बोल के आए हैं कि हम सबसे जल्दी, मतलब कुछ गाइडलाइन टाइमलाइन दिए हैं कि इतने तक हम कोयले का जो इस्तेमाल है वो बंद कर देंगे। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि टंडवा में नॉर्थ करमपुरा थर्मल पावर प्लांट नया बना, अभी आपका पतरातू थर्मल पावर नया बन रहा है, वो भी कोयले से चलेगा। तो फिर कैसे लागू कैसे होगा धरातल? तो यही तो हमको समझ में नहीं आता है कि जिसे कहा जाता है ना, हाथी का खाने का दांत कुछ और दिखाने का कुछ, वही है। हम तो वाह अभी ऑस्ट्रेलिया गए, बाप रे, लिटिल इंडिया बना देंगे, लिटिल इंडिया का नाम रहेगा। ये कौन सा है? वहाँ वही गड़गड़ाहट ताली का, और फिर इधर एगो, हाँ एगो हमारे यहाँ एगो किसान थे, उनका बहुत अधिक संपत्ति था। तो जब मजदूर काम करता था न खेत में, तो पत्नी आती थी ने, आज बहुत मेहनत करता थी इसलिए आज लगा के दफन खाना, माने ऐसे करके। और उसके बाद आगे जब जाते थे ना, तो सुनो ही गए, देख रहे हैं इसे पीछे तरफ की, इतना ही देना। तो यही वाला है, हाथी का दिखाने का और बड़ों का बड़ बोल का, और इसके सिवा कुछ नहीं। हम लोग प्रैक्टिकल में चाहते हैं कि ये क्षेत्र बहुफसली है, यहाँ की जनता, यहाँ के किसान खेती पर निर्भर हैं, और यह क्षेत्र धान का कटोरा कहा गया है। हमारे डीसी महोदय आए थे एक बार, कौन थे हो, कौन रंजन, मनीष रंजन आए। बरसात के दिन आश्विन महीना में जब देखे थे ना यहाँ फसल धान का लगा हुआ, तो वो भी महसूस किए कि वास्तव में चावल का कटोरा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 ओर से पहाड़ गिरा हुआ है, जो भी पत्ता सड़ता है या कुछ भी होता है सब हमारे खेत में। खाद ओरिजिनल देने की भी ज़रूरत नहीं। इसीलिए पिछले साल देखिए हमारे यहाँ सब जगह, बहुत जगह घूमे, काहे तो पिछला बरसात हुआ, अब खेती करना मुश्किल है। हमारे भाई हम लोग मेहनत किए, देखिए अभी भी खेत में जो पुआल का कटा हुआ है, भाग धान हुआ था गोंदलपुरा में, धान हुआ था। उसके बाद भी अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछते थे कि जैसे बीच में सुनने में आया था कि गोंदलपुरा में धान हुआ, लेकिन आप लोग पैक्स में बेच नहीं सके। वही चीज़ मैं भी कहने जा रहा हूँ कि सोचिए 2022 में हमारा पैक्स अध्यक्ष को कार्यशील के नाम पर 2 लाख का बोनस लिया गया, और बाहर हमारे आला अधिकारी जिला के, नहीं तुम कंपनी के तरफ आ जाओ तो तुम्हारा मैंने पैक्स कम में धान खरीद सकते हो। कहे कि ये तो हो नहीं सकता है, और यही कारण हुआ कि हमारा पैक्स जो अपने गांव में है, पंचायत में है, और उसको बंद कर दिया गया कि तुमको खरीदने का आदेश नहीं दिया। धान नहीं, इस टाइम पे धान नहीं बेची कोई, धान बेचे औने पौने में, जो पैक्स में नहीं बेचे, सरकारी पैक्स बंद कर दिया गया, पैक्स में खरीदने के लिए बंद कर। कारण आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कारण क्या था, किसने बंद किया? कारण यही था कि तुम कंपनी के साथ दो, तुम्हारा पैक्स आबाद रहेगा। तो हमारा कोई लिखित में नोटिस कि क्या था? ये सब पदाधिकारी आला अधिकारी हैं, तो लिखित में नोटिस कुछ लगा दिया होगा वो। नहीं, ऐसा सोचिए जो 22 में रिवार्डेड हुआ, अवार्ड मिला था आपको धान के लिए, 2 लाख रुपया क्रय क्रियाशील किसान पैक्स अध्यक्ष के नाम पर 2 लाख दिया गया। और इन साल क्या हुआ है? उस समय 22 में क्रियाशील था, और इस साल हो गया निष्क्रिय। हाँ, निष्क्रिय बन मतलब गया। 2022 में क्रियाशील और 2023 में निष्क्रिय। तो यही तो रवैया है। तो हम लोग को चारों तरफ से विश्वास कीजिए, जब 15 जुलाई 2022 में आया लोग, क्या है तो एक बस फोर्स है मेल का, एक गाड़ी है फीमेल का, और कंपनी के आला अधिकारी यहाँ तक कि एडिशनल कलेक्टर तक आए, काहे ले तो लोक सुनवाई के लिए।
अब जब वहाँ हम लोग ने धरना ऐसी स्थल पर जाने नहीं दिया, बीच में ही रोक लिया कि हम लोग विरोध करते हैं और करते रहेंगे। वहाँ से सब घूम के चलाया और आखिरी में जब ग्राम सभा हुआ तो 2 ग्राम सभा में यहाँ तक कि ब्लॉक के भी स्टाफ नहीं आए। जो करके दीजिएगा वही ठीक है। तो यही तो रवैया है। हम लोग सब तरह से परीक्षा लिया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक मत में हैं, एक विचार में हैं, तो हम लोग खरा उतरेंगे। भले विलम्ब हो, देर हो, लेकिन अंधेर नहीं हो। यहाँ के बुजुर्ग हैं जो गोंदलपुरा को देखते आ रहे काफ़ी सालों से, तो उनसे आप ये सुन रहे थे कि कैसे यहाँ पे के जंगल में सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार के आला अधिकारी ने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो आप जैसा इनके मुंह से ही सुन रहे थे और यहाँ के ही स्थानीय निवासी हैं कि जंगल में सब चीज़ मिल जाएंगे आपको, जो चीज़ पर्यावरण के लिए है वो चीज़ सब चीज़ मिल जाएंगे आपको। और ये कोल आवंटन अडानी को कर दिया गया। यहाँ के ग्रामीण नहीं चाहते कि विस्थापित हो और यहाँ की ज़मीनें इनके कोल ब्लॉक में जाए। तो ये यहाँ का हाल है। 44 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हैं कि अडानी कोल ब्लॉक को गोंदलपुरा से आवंटन रद्द कराया जाए। अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Shriya Store.